हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। रीडिंग की शुरुआत करने के पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हर नवरात्रि में हमारे यहाँ माँ बगलामुखी जी का मंदिर है और नवमी वाले दिन उनके लिए महायज्ञ होता है। ये जो यज्ञ है ये पूरे 9 दिन चलता है, लेकिन नवमी को काफ़ी बड़ा रहता है। उसके पिक्चर्स वगैरह मैंने कई बारी आप लोग के साथ शेयर करे हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो हर बारी डोनेशन करते आ रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मेरे को आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि जो भी लोग चाहें अपने लिए डोनेशन करना, उस यज्ञ में अपना पार्ट लेना, तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि फिजिकली सबके लिए प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा के अनुसार आपका दिल कह रहा हो, अगर दिल से आवाज़ आ रही हो तो बिल्कुल आप इस यज्ञ के लिए अपना डोनेशन कर सकते हो। और सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो देखो यहाँ पर आज इस बारी मैंने अपना ही नंबर रखा हुआ है, आप उसी पर अपना फ़ोन पे गूगल पे कर सकते हो और उसी पे अपना स्क्रीनशॉट जो है, अपना गोत्र, अपना नेम, ठीक है ना, ये आपने ज़रूर भेजना। और अपना प्लेस जहाँ पर आप करेंटली रह रहे हैं, ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर भेजनी है। क्योंकि यज्ञ में जब हम आपके नेम से आहुति डालते हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है। ओके ना। जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल डाल सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको डालना है, इतना अमाउंट डालना है, जो आपका दिल कहे वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। एंड पिछली बारी क्या था ना कि मैंने 2-3 नंबर रखे हुए थे, मंदिर का नंबर अलग रखा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था। किसी ने कहीं अपनी डिटेल्स भेजी, किसी ने कहीं अपनी डिटेल्स भेजी। तो इस बारी सारा कुछ मैंने एक ही नंबर पर रखा हुआ है, तो आप वहीं पर अपनी डिटेल्स सेंड करते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप उस नीचे जो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड करूँगी, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। एंड नवमी के पहले आप लोग इस जो भी आपका डोनेशन है, और देखो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, ये नवरात्रि के टाइम पीरियड में ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल टाइम पीरियड रहता है पूरे साल का। ये दोनों नवरात्रि जो रहती हैं तो मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ, काफ़ी कुछ चल रहा होता है। और तो आप जल्दी से जल्दी अपनी डिटेल्स, जो भी लोग पार्ट लेना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी भेज देना। क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर बहुत हेडेक हो जाती है, बहुत सारा काम हो जाता है और मैं दूसरी चीज़ों में बहुत बिजी होती हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी डिटेल्स को भेज देना। ओके। अभी यहाँ पर रीडिंग की बात कर लेते हैं, और ये नवरात्रि स्पेशल रीडिंग ही है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इस नवरात्रि कौन सी खुशियाँ आपके घर आने वाली हैं, देवी माँ की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। और यहाँ पर मैंने 2 स्टोन भी रख दिए क्योंकि कुछ लोगों को फिर चूज़ करने में डिफ़िकल्टी रहती है। तो यहाँ पर दिल से सबसे पहले आप लोगों को माता रानी के ध्यान करना है, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, क्योंकि और उनसे प्रार्थना करनी है आप लोगों को कि वो आपको गाइड करें। ये नवरात्रि स्पेशल रीडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल 9 दिन के लिए ही है। यहाँ पर जो चीज़ें मैंने यहाँ पर जो इंटेंशन सेट करी है कि यहाँ पर जो चीज़ें रहने वाली हैं वो ऐसी हों जो कि ऑल ओवर आपकी लाइफ में आपको हेल्प करें, आपको मोटिवेट करें। ऐसी गाइडेंस यहाँ पर आप लोगों को मिले जो कि आपके लिए बेस्ट हो। ये मेरी इंटेंशन है यहाँ पर आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो भी स्टोन की एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, या फिर कार्ड्स को देखकर अगर माँ दुर्गा की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो या माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप अपने लिए वो इंटेंशन को सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए माँ दुर्गा की एनर्जी है, एंड साथ में यहाँ पर ये सेलेनाइट का टम्बल स्टोन। ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर माँ काली की एनर्जी, एंड यहाँ पे है ये ग्रीन एवेंचुरिन का स्टोन, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि कार्ड से चूज़ कर सकते हो, या फिर जो भी स्टोन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उससे चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, मैं यही कोशिश करूँगी, मेरी यही इंटेंशन है कि जो भी लोग इस रीडिंग पे आ रहे हैं सभी को उनके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिले। तो जो भी आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हो अपने लिए पूरी रीडिंग को ज़रूर देखना, लेकिन अगर फिर भी कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं तो इट्स ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके। चलिए अभी ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने माँ दुर्गा का कार्ड चूज़ किया है और साथ में ये सेलेनाइट का स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इस नवरात्रि में देवी माँ की तरफ से आप लोग के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, कौन सी खुशियाँ आपके जीवन में आपके घर में आने वाली हैं, ये यहाँ पर देखेंगे। इस स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, आप मन ही मन देवी माँ से प्रार्थना करते रहें कि वो आपको ब्लेसिंग्स दें, आपको आशीर्वाद दें, आपका मार्गदर्शन करें। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नवरात्रि का टाइम पीरियड रहता है, ओवरऑल एनर्जीज बहुत हाई होती है, बहुत पीक पे होती हैं,
तो क्योंकि हम सब लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में भी रह रहे हैं, हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रॉपर बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ कुछ समय हमारे लिए बनाए गए हैं, है ना, कि यहाँ पर कोशिश करो कि अपना जो ध्यान है वो और चीज़ों से हटाकर इस तरफ लगाओ। और जब आप इस टाइम पे वो प्रैक्टिसेस करोगे, इस टाइम स्पिरिचुअलिटी को समय दोगे, तो आपको आगे तक बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये 9 दिन का जो टाइम है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी साधना, जाप, ध्यान, जो भी कुछ करना चाहते हो ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना, अच्छी चीज़ों में अपना समय लगाना, ठीक है? ये मैं आप लोगों को बोलूँगी। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। एंड हाँ, अगर इंट्रो नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लेना, वहाँ पर डोनेशन के रिलेटेड मैंने जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करी है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारे सवाल, जैसे भगवान जी से पूछ रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं इस सिचुएशन में हूँ, कब सब ठीक होगा, कैसे सब ठीक होगा, आप ही बताओ, आप ही हेल्प करो। ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की यहाँ पर बड़ी एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हैं इस वक्त लाइफ में, और मेहनत भी काफ़ी चल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो, बिकॉज़ यहाँ पर आप लोगों को जैसे आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है ना। मन में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा सब कुछ मैनेज, है ना। बहुत सारे सवाल यहाँ पर मैं आप लोगों के मन में चलते हुए देख रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ों से भी आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है जहाँ से आप मूव ऑन करना ही नहीं चाहते। कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जिनको आप करना ही नहीं चाहते, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओवरऑल आपको सिचुएशन इस वक्त बहुत हार्श लग रही है ना। और बहुत ज़्यादा खुद को अलग सा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद को परेशान सा फील कर रहे हो, छटपटाहट सी है मन में कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। और कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कर ही नहीं पा रहे हो, है ना, या कर रहे हो तो और ज़्यादा डेस्परेट हो जा रहे हो, बिकॉज इस वक्त एनर्जीज जो है वो डेस्परेट है कि मुझे अभी के अभी रिजल्ट चाहिए, मुझे अभी के अभी इफेक्ट देखना है। हीलिंग हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, या क्रिस्टल्स कोई भी वेयर कर रहे हो, है ना। तो मन में बहुत कोहराम सा मचा पड़ा है इस वक्त। और देखते हैं, मैं यहाँ पे निकाल लूँ एक बारी और भी कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ। एम्प्रेस, ओके, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। यहाँ पर मैंने आपकी करंट स्टेट चेक करी थी, एंड यहाँ पर फिर मैंने पूछा कि देवी माँ की तरफ से क्या मैसेज है, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। एंड सी कितने पॉजिटिव कार्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। सी देखो पीछे आरती भी हो रही है, और एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। मैं एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर रही हूँ शाम को, इवनिंग को। अब ये वीडियो आपको कल मिलेगी, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट, आप नहीं देख पा रहे हो। आप लोग इस वक्त काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में हो, काफ़ी सारी परेशानी में हो, लेकिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ग्रोथ यहाँ पे है, फर्टिलिटी यहाँ पर है, और आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना, वो आपके मैनिफेस्टेशन से ही मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये कि क्लैरिटी माइंड में होना ज़रूरी है कि मुझे ये चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो अपनी पूरी लिस्ट थमा देते हैं कि मुझे इन सारी चीज़ों के लिए क्रिस्टल चाहिए। मैं उन्हें 2-4 क्रिस्टल बता भी देती हूँ, कहते नहीं हमें एक ही चाहिए, है ना। तो देखो ऐसे नहीं होता है ना, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए तो अलग अलग क्रिस्टल्स रहते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि हम सारी प्रॉब्लम्स पे एक साथ ही काम कर लें। हम एक एक करके काम कर सकते हैं, हम एक एक करके सॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ में हीलिंग चाहिए, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, या किसी रिजल्ट पर पहुंचना है, पहले एक चीज़ को पकड़ो, पहले करियर को पकड़ लो और उस पर ही काम करो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कुछ लोगों की यहाँ पर विश है कि नहीं हमें सेल कंसीव करना है, हमें बेबी चाहिए, उस पे काम करो, उस पे मैनिफेस्टेशन करो, है ना। भगवान जी से उसके लिए प्रेयर करो। माइंड में यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक विश मन में आती है, फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, और सब में उलझ के रह जाते हो।
तो यहाँ पर अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो कि सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसके ऊपर काम करो। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के घर में आ रही हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आप लोग इस वक्त क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो और आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में टैप इन करना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कैसी है? सर्वाइवल वाली एनर्जी है ना, एकदम सॉर्ड लेके तैयार है, बाउंड्रीज हैं, मन में पास्ट में बहुत कुछ रहा है तो अब वो स्ट्रिक्टनेस है, एक्शन ओरिएंटेड है। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कैसे? चिल मोड में काम करने वाली, खुश रहकर काम करने वाली, स्ट्रेस नहीं है इसकी लाइफ में। देखो इसके फेस पे जो स्माइल है, खुशी के साथ काम करना, पूरे दिल से काम करना, पूरे दिल से मेहनत करना, खुद को विक्टिम नहीं समझना, अपने ऊपर भरोसा रखना। यस आई कैन डू दिस, यू नो, मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ, मैं इन चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दे सकती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को बदलना है भाई, थोड़ा सा विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकलना है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, जब तक आप इन्हीं चीज़ों में अटके रहोगे, जब तक आप इन्हीं चीज़ों को सोचते रहोगे ना, तो आप ये वाली एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाओगे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को डेली एफर्मेशन देना। मेरी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी आ रही है, मेरी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। एक ही बात हो गई, लेकिन अपनी अपनी लैंग्वेज में आपने बोलना है, क्योंकि एफर्मेशन तभी बेस्ट रिजल्ट देती हैं जब आप उन्हें अपनी फीलिंग्स के साथ बोलते हो, है ना। तो ऐसी कुछ एफर्मेशंस आप लोगों ने अपने लिए लिख लेनी है और उनको डेली बेसिस पे जितना हो सके चैन करना है। और इन 9 दिनों में तो खासकर आप जिन एफर्मेशंस पे काम करोगे आपको उनके रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आप मैनिफेस्ट करोगे आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर विश्वास भी होना चाहिए कि जो मैं मांग रहा हूँ मुझे मिलेगा, सही वक्त आने पर मुझे मिलेगा। पेशेंस मन में होना चाहिए, ये नहीं कि डेस्परेट हो जाओ, अरे मैंने कल तो मैनिफेस्ट करा था, आज मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है ना। अपने ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास करना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, खुशियाँ डेफिनेटली लाइफ में आएंगी, लेकिन इस लो एनर्जी से आप लोगों को खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। मैं बता दूं, जो भी लोग कंसीविंग के लिए प्रेयर कर रहे हैं उनकी वो विश पूरी होने वाली है। जो भी लोग अपने करियर पे किसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, मुझे यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे कॉल लेटर चाहिए, मुझे उनकी वो विश पूरी होने वाली है। और जो भी लोग अपने लिए, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अपने लिए घर लेना चाहते हैं या कोई लोन पास कराना चाहते हैं या कोई बड़ी परचेज करना चाहते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पर होने वाली है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत सारे मैजिक को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो, बहुत सारे मिरेकल्स को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो, लेकिन इस झटपटाहट से बाहर निकलो, अपने मन में विश्वास लेकर आओ। हाँ, भगवान जी आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपने लिए एक लाइफ पार्टनर को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी लोग सिंगल हैं, है ना। ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। देखो होगा सब कुछ, लेकिन एक एक करके होगा, एक एक करके, है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कुछ में क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो ये कार्ड अपने आप में कितना ज़्यादा कितनी एनर्जी लिए हुए है। और ये कार्ड कह रहा है कि भाई जो सवाल तुम्हारे मन में है उनके जवाब तुम्हें पहले से ही पता है। और जब मैं आपके लिए शफलिंग कर रही थी स्टार्टिंग में, मुझे यही फील हुआ था, मन में बहुत सारे सवाल हैं, है ना, उनके जवाब आप लोग को पता है। तो जो पता है उस पर विश्वास करो, क्योंकि वही सच है। जो इंट्यूशन आपको आ रही है, जो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है, ये चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पे एंसेस्टर स्पिरिट, वाइट ईगल, कनेक्ट टू योर लिनिएज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील नाउ। देखो बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पर जो एक स्ट्रगल टाइप की आप लोग फेस कर रहे हो, जो डिफ़िकल्टी है, कहीं ना कहीं वो आपके ब्लड लाइन में चली आ रही है, एंड आप वो कड़ी हो जो कि उसको हील कर रहे हो, और आपके एंसेस्टर्स भी उसकी राह देख रहे हैं कि आप कब उसको हील करोगे। तो बहुत सारे लोगों को, स्पिरिट्स को जैसे आपसे उम्मीद है, आपके एंसेस्टर्स को, स्पिरिट्स नहीं बोलूँगी, आपके एंसेस्टर्स को आपसे उम्मीद है। तो आप लोगों को तो वीक बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूरी फैमिली लाइन को हील कर देते हैं, तो आप लोग उनमें से हो, ऑप्शन फर्स्ट। तो आप लोगों को वीक बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, आप लोगों को स्ट्रांग रहना है। अगेन ये 9 डेज का टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही मिरेकलस मैजिकल रहने वाला है।
तो ज़रूर से मैं ये रीडिंग 1-2 दिन पहले ही डाल दूँगी, मे बी 7 को, कल ही डालूँगी। तो आप लोग सोच लेना कि अब आपको क्या करना है ना? ये चीज़ यहाँ पर है, कैसे ध्यान करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या मैनिफेस्टेशन करना है, अपना सोच लो और करो फिर उन चीज़ों को। ठीक है? डायना फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो ये कार्ड कह रहा है सबसे पहले अपने मन में डिज़ायर सोचो कि क्या चाहिए, ठीक है ना? उसको लेके फिर अपनी प्लानिंग करो, ठीक है? और बस यही सोचो कि जो कुछ होगा बेस्ट होगा मेरे साथ, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, नेगेटिव नहीं सोचना है। ओके, और देखते हैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, फर्टिलिटी, एंड यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी है। यस, देखो, यस, जो भी कंसीविंग के लिए प्रेयर कर रहे हैं ना, उनकी ये विश पूरी होने वाली है। या फिर से आपका सपना है मैं अपना घर बनाऊं, मैं अपना घर लूं, एक छोटा सा परिवार, आई डोंट नो, सब खुश रहें, खुशियाँ रहें, वो काइंड ऑफ मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, और आपकी वो विश पूरी होने वाली है। ठीक है? और यस, फर्टिलिटी है यहाँ पर, तो ग्रोथ कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आ रही है, लेकिन आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। देखो, जितना नेगेटिव होंगे ना, मैं आपको बता दूँ, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को उतना ही पीछे ढकेल रहे हो। तो पॉजिटिव रहना है, इनर ब्यूटी है ना, ऊपरी चीज़ों पे तो हम काम कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर से काम करना है। अपने इनर ब्यूटी का मतलब है हमारे अंदर जो छुपे हुए हमारी शेडो साइड्स है ना, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, है ना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हटाना, खुद को ब्यूटिफाई करना अंदर से। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है, इसके ऊपर आप लोगों को काम करना है, अपनी शेडो साइड को पहचानना है और उसको रिलीज करना है, उसको हील करना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इस ट्रैक से देखते हैं और क्या मैसेज है देवी माँ की तरफ से आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, बुद्धा, वाओ, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, बहुत सारी विशेस। ऑप्शन फर्स्ट मैं बता दूं, आप लोगों की पूरी होने वाली है। हायर एनर्जी से आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हो, और बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस आप लोग के आपकी साधना में रहने वाले हैं। जो भी लोग यहाँ पर हैं, ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं या कुछ भी जाप कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे एक्सपीरियंस रहने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर कॉन्शियसनेस आप लोगों की बढ़ रही है, यहाँ पर अवेकनिंग एक तरीके से आप लोगों की चल रही है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जैसे अपनी सोल को समझ पा रहे हो, अपने आप को समझ पा रहे हो, वो ठहराव, वो स्टिलनेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। और मन की ये जो उथल पुथल है, घबराहट है, टेंशन है, चिंता फिक्र परेशानी है, दर्द है कहीं से मूव ऑन करने का, सर्वाइवल मोड वाली एक वो माइंडसेट बन चुका है कि चीज़ें जा रही हैं, और ढेर सारी अबंडेंस ब्लेसिंग। अब देखो, अबंडेंस का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा, मैं ऐसे कह रही हूँ कि एकदम से पैसा आप लोगों के पास आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी आप लोगों की लाइफ से रिमूव हो रही है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है देवी माँ की आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का भी मैसेज आप लोगों के लिए आया है, और ये बहुत बहुत हायर एनर्जी है कहीं ना कहीं। स्टिल मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती, जो थोड़ा बहुत जानती हूँ बस उतना ही पता है, लेकिन इतना ही कह सकती हूँ ऑप्शन फर्स्ट की बहुत सारे एक्सपीरियंस रहने वाले हैं आप लोगों के। और आप लोग मतलब जैसे आप लोगों के लिए बना हुआ एक हेवन लाइक एनर्जी, एक अलग एनर्जी, जैसे ध्यान, साधना, एक बैलेंस्ड पर्सन, जैसे एक मॉन्क की एनर्जी होती है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, दूसरे लोगों को गाइड करना। लेकिन हुआ क्या, आप मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ गए, और वहाँ पर आपको आपके वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको वो आपकी मेंटल पीस नहीं मिलेगी, है ना। सोल पर्पस यहाँ पर कुछ लोगों को उनका मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर आपके सपनों के थ्रू आपको आपकी पास्ट लाइफ की इनसाइट्स कुछ मिल सकती हैं, कुछ मैजिकल होने वाला है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ। तो बस तैयार हो जाओ, बस तैयार हो जाओ,
और पॉजिटिव रहो। ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर बोल रही हूँ दिल से इनको रिसीव करने के लिए तैयार रहो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। अगेन मुझे यहाँ पर वो एक माँ की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, एक वो माँ की एनर्जी। और देखो अगर कुछ लोग के लिए ये बेबी की कंसीविंग भी नहीं है, देन आप लोग के अंदर एक वो काइंड ऑफ एनर्जी जनरेट होने वाली है जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ममता जैसे आपके अंदर आने वाली है, लोगों के लिए, अर्थ के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। एक सिंपैथी, एक काइंडनेस, एक जेंटलनेस जैसे आपके मन में आने लगी, और डीप इनसाइड आप सबको अपना ही समझोगे। वो कॉन्शियसनेस यहाँ पे आपकी अवेकन हो रही है। डीप इनसाइड आपको सब अपने ही आपके लगेंगे, आपको सब ऐसा लगेगा सब मुझसे कनेक्टेड है, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और यही एक तरीके से जब हम देवी माँ की जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो हम इसी एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे है। बॉडीज ऑफ वाटर की यहाँ पर कार्ड है। तो देखो ये हीलिंग का टाइम रहने वाला है आप लोगों के लिए, और जितना ज़्यादा आप नेचर में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बहता पानी आपके घर के आसपास कहीं हो, आपकी सिटी में हो, आप वहाँ पर जाके बैठो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा आपकी बैटरी चार्ज हो गई। और ये देवी माँ की तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए। और जैसे माँ गंगा हो गई, माँ यमुना हो गई आपकी सिटी में, है ना। मैं तो ब्लेस्ड हूँ। यमुना मैया है हमारे मथुरा में। सो जैसे हो आपके, नहीं भी हो तो आप कुछ अच्छा रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। वाटर को अफर्म करके पियो, ठीक है ना। आप इमोशनली हील करो खुद को, ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। एंड रिसेप्टिविटी, तो यहाँ पर कहा जा रहा है रिसीविंग मोड में आओ। आपका एक स्वभाव बन चुका है स्ट्रगल, परेशानी, चिंता, फिक्र, लेकिन वो आपका एक्चुअल आप वो नहीं हो, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने आप को समझो और रिसीविंग मोड में आओ। अब रिसीविंग मोड एक तरीके से अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करना हो गया, है ना। तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को आप लोगों को हील करने की जरूरत है। ऑप्शन फर्स्ट। ओके सो यहाँ से तो हो गया। ओके पता नहीं क्यों अब ये डेक आई है तो मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ। वैसे मैंने सारे कार्ड्स यहाँ पर आज आप लोगों के लिए देख लिए, रीडिंग हो गई, बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि अभी कुछ रह गया है। गार्जियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप सेफ हो। और जैसे मैंने कहा कि देवी माँ की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि किसी की बुरी नज़र, किसी का। आप अपना ऑरा स्ट्रांग करो, आप अपने ऊपर काम करो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपके पीछे उस डिवाइन एनर्जी का हाथ होगा, उनका सपोर्ट होगा, वो आपके साथ होंगे, ठीक है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, और इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए बस तैयार हो जाएं। ओके सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने माँ काली के कार्ड को चूज़ किया है, आप लोग माँ काली की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाए हो, और या फिर साथ में ये ग्रीन एवेंचर इनको आप लोगों ने चूज़ किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं देवी माँ की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो मन ही मन प्रार्थना ज़रूर करते रहना देवी माँ से। एंड मैं आपको बता दूँ कि जो नवरात्रि का टाइम पीरियड होता है ये बहुत ही स्पेशल होता है। तो जो भी आप साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो कुछ ज़रूर करना है, क्योंकि अब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं। बहुत सारा करियर का प्रेशर होता है, काम करना होता है, वर्कोहॉलिक लाइफ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कुछ कुछ समय हमारे लिए निकाले गए हैं जहाँ पर हमें जो ध्यान है अपना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ देना है। तो यहाँ पर जो आप काम करोगे आपको फिर आगे भी जाके बहुत बेनिफिट मिलता रहेगा उसका लॉन्ग टर्म तक। तो ज़रूर से आप लोगों ने ध्यान, साधना, जो भी आप कुछ करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, हीलिंग करना चाहते हो, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, सो ज़रूर करना है। ओके एंड हाँ, इंट्रो ज़रूर सुन ले, वहाँ पर मैंने डोनेशंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, तो उसको ज़रूर सुन लें। ओके तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2 क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ बहुत स्लो चल रही है। हाँ, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, लाइफ बहुत स्लो चल रही है, मन में बहुत सारे सपने हैं, करना बहुत कुछ है। तो ओके, सो करंट यहाँ पर अगर आप लोग की एनर्जी देखूं, ऑप्शन 2 सब कुछ जैसे है आप लोगों के पास, लेकिन चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। लाइक समटाइम हम एकदम लेफ्ट आउट सब फील करने लग जाते हो, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। वियर्ड वियर्ड क्वेश्चंस मन में, आप लोगों के सवाल क्वेश्चंस मन में आते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ चले जाते हो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। तो मेंटली अगर देखा जाए, इमोशनली, थॉट वाइज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आप लोगों का रहता है ना। ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, बहुत प्यारे आप लोग हो, बहुत प्यार है आप लोगों के दिल में सभी के लिए। एक वो कहते हैं ना, वो करुणा, वो जो वर्ड कहा जाता है हिंदी में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है कि सभी के लिए बहुत प्यार है, बहुत सुलझी हुई अप्रोच है। एक बैलेंस माइंडसेट के साथ आप लोग आगे बढ़ते हो, सबको एक साथ रख के आप लोग चलते हो, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हो आप लोग, है ना। ऑफकोर्स करियर को भी देते हो, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच को कहीं ना कहीं आप लोग फॉलो करते हो। ऑप्शन 2 ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर इस नवरात्रि कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, क्या मैसेज है यहाँ पर देवी माँ की तरफ से। ऑप्शन 2 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि किसी तरीके का अगर कंफ्यूजन था माइंड में, डिसीजन कोई लेना था, या कुछ लोग जैसे गुरु की तलाश में हैं कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, लेकिन मैं किस रास्ते को फॉलो करूं, मैं किन चीज़ों के ऊपर काम करूं। तो वो कन्फ्यूजन्स यहाँ पर जो है ना आपके मन में, दिल दिमाग में, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में क्लियर हो रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि भाई लाइफ में प्यार बढ़ रहा है। मतलब कि कुछ ऐसा था कि आपके करीबी रिश्ते थे, उनमें तकरार हो रही है, या कुछ चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो चीज़ें यहाँ पर आप लोग सॉर्ट कर रहे हो कि किन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उनको सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे उनके ऊपर काम कर सकते हैं, और उनके ऊपर कहीं ना कहीं आप लोग काम कर रहे हो। प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपका कोई दोस्त था या कोई करीबी था जिससे आपकी बहुत समय से बातचीत वगैरह नहीं हुई थी। देन पैचअप काइंड ऑफ यहाँ पे एनर्जी, रिकन्सिलेशन काइंड ऑफ यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है, इस चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो, ग्रजेस को साइड में रख रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज बता रहे हैं कि लाइफ में बहुत बड़ा कोई बदलाव आप लोगों के जीवन में आ रहा है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिससे पूरी लाइफ आपकी बदल गई। कुछ ऐसा होने वाला है ऑप्शन 2 जिससे जैसे पूरी लाइफ आप लोगों की बदलने वाली है। ये एज ए ब्लेसिंग, जैसे आपने कोई सपना बहुत पहले देखा था कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये पूरा करना है, मुझे ऐसे इस तरीके से करना है, देन जैसे आपका वो सपना यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। जैसे आप एकदम जैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे हो, जैसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फील हो रही है। ऑप्शन जो कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप लोग ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो, मैं आपको बता दूं, आप लोग ऑलरेडी बहुत लकी हो, लेकिन अब उन ब्लेसिंग्स में एनहेंसमेंट हो रहा है आप लोगों की। ठीक है, एक ही चीज़ यहाँ पर बस आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है, वो ये कि कंफ्यूजन थोड़ा सा बना रहेगा, मैं सही कर रहा हूँ ना। ये जैसे कोई डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने में हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम आए कि मैं सही तो डिसीजन ले रहा हूँ ना, मैं सही डायरेक्शन में तो जा रहा हूँ ना। तो ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए रह सकती हैं। ठीक है, लेकिन यस, आप ध्यान करोगे, आप साधना करोगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो उससे धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुननी है और अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। आप लोग जिस भी फील्ड से हो, आप लोग जो भी काम करते हो, या एडिशनली भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 Oh my God, Radha Rani, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. वाओ, तो भाई यहाँ पे बहुत सारी रिलेशनशिप हार्मनी
एंड हीलिंग आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं आ रही है। और मैंने कहा ना, किसी पर्सन से आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या कुछ चल रही थी भाई, देवी माँ की ब्लेसिंग आने वाली है। राधा रानी भी देवी माँ का ही भाई, सब एक ही से हैं बस। बांट दिए हैं हम लोगों ने। तो भाई बहुत सारा प्यार जैसे आप लोगों की लाइफ में बढ़ रहा है। ट्रू लव को कहीं ना कहीं आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो अपनी लाइफ में। और ये एक ऐसी अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, ऑप्शन टू आप लोगों के अंदर, ये कैसे भूलेपन की सी एनर्जी है कि सबसे वो अनकंडीशनल लव शेयर कर रहे हो, सबसे वो निस्वार्थ प्रेम कहते हैं ना, वो शेयर कर रहे हो, सेल्फलेसली लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उनका वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। कुछ लोग लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनका वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। भाई इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर और क्या है। Light activations, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. एंड एक और कार्ड देख लेते हैं। आपके अंदर की रोशनी से ना भाई आप लोग इस जैसे जग को रोशन करने वाले हो। मुझे इस तरीके से जो फ्रेज़ है आप लोगों के लिए सुनाई दिया कि अपने अंदर की रोशनी से आप इस जग को रोशन करने वाले हो। कहने का मतलब यह है कि आपके भीतर छुपा हुआ जो प्यार है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, आप लोग किसी तरीके से उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, दूसरे लोगों के साथ उसे बांट रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, अपनी इंट्यूशन के यहाँ पर सुन पा रहे हो, खुद को डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। एंड यहाँ पर फिर वो चैनलिंग भी हो रही है, कुछ मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कुछ कोड्स यहाँ पर जैसे एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए जो भी चीज़ आपको पता पड़े, मैं ऐसे ही बोलूँगी उन्हें लिख लो, क्योंकि वो कुछ ऐसा होता है ऐसे क्लिक हुआ, उस वक्त लिखा नहीं या ध्यान नहीं दिया, वो चीज़ें चली जाती हैं, फिर सोचते रह जाओ। हाँ, तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे सेरापिस पे की एनर्जी, एसेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। देखो माँ काली की एनर्जी समटाइम डार्कनेस को भी बताती है, समटाइम्स नहीं बताती है, एंडिंग्स को बताती है, न्यू बिगनिंग्स को भी बताती है। और ये बताती है कि नेगेटिविटी को एक्सेप्ट मत करो, उसके आगे सर मत झुकाओ, उसको दूर करो। और तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है ना। तो यहाँ पर अपने हायर वर्जन से आप लोगों को कनेक्ट करना है, ऑप्शन 2। जो भी डार्कनेस है आप लोगों की लाइफ में, कुछ लोग कुछ डार्क जैसे कुछ ड्रीम्स आते हैं आप लोगों को, अजीब अजीब कुछ चीज़ें हो जाती हैं आप लोगों के साथ समटाइम, कि कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो कुछ चीज़ों से आप लोग। हाँ, नज़र लग जाना, या आपको कहा जा रहा है कि अब आप इससे ऊपर उठो, अपने अंदर की रोशनी को बढ़ाओ। यहाँ पे भी कहा जा रहा है द लाइट इज हियर, एंड यहाँ पे लाइट एक्टिवेशन की बात कही गई है, ठीक है ना। अपने अंदर की, अपने ऑरा को पावरफुल करो। कैसे होगा? ध्यान करो, साधना करो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, मोरालिटी, ओह माय गॉड, लव। यहाँ पे है माँ सरस्वती की एनर्जी। मैंने कहा है कि भाई ज्ञान को बढ़ाओ, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ अच्छी चीज़ों को रीड करो। एंड आपका पर्पस है ये कहीं ना कहीं कि अपने ज्ञान, अपने नॉलेज, अपने अंदर की रोशनी को, जैसे मैंने कहा ना, कि दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी लाइफ में ना कुछ अपनी मॉरल वैल्यूज़ बनाओ। मुझे इन सिद्धांतों पर काम करना है, मुझे इन प्रिंसिपल्स पे चल के काम करना है, मेरे काम का ये क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है ना। ये मेरा एक काम करने का तरीका रहने वाला है, ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज रहने वाला है, ये मेरा पूरा फॉर्मूला रहने वाला है। तो उन चीज़ों को लेकर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि डेवलप करने की ज़रूरत है ना। अदरवाइज से कुछ लोग फिर ऐसे भी आते हैं जो बस आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को कंज्यूम करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है माइंडफुल होकर आप लोग को काम करना है, ये नहीं बस भावनाओं में भरे जा रहे हो, है ना। बैलेंस के साथ आप लोगों को यहाँ पर काम करना है। लव की एनर्जी है, ढेर सारा प्यार आप लोगों के जीवन में आ भी रहा है, और आप लोग ढेर सारे प्यार को ना दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। बहुत सारी अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस हेल्प,
और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों को शायद ओवरसीज़ कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या कुछ लोगों का सपना था घूमने का, जाने का, शिफ्ट होने का, पीआर वीज़ा जो भी कुछ है वो उनका अप्रूव होने वाला है, या कुछ लोग स्टडी के लिए जाना चाहते थे वो चीज़ उनके लिए हो रही है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बेसिकली इस वक्त की कैसी एनर्जीज़ है ना, ऑप्शन तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। आप लोग एक तो इस दुनिया को छोड़ के ना अपने आप से ही कनेक्ट कर रहे हो, अपने अंदर ही झांक रहे हो, अपने अंदर ही खुद को ढूंढ रहे हो, अपने आप में ही हो थोड़ा सा। तो वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग के लिए हाईलाइट हो रही है। देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 बुद्धा। वाओ, सो बुद्धा का कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था एंड आप लोगों के लिए भी है। ओके, एक और कार्ड देखते हैं। ऑप्शन 2 ओके, तंत्रा। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो आप लोगों के लिए फील हो रहा है, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इन काइंड ऑफ चीज़ों में है ना। अब देखो जनरल रीडिंग है और मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप सोलमेट जर्नी में, बिकॉज ये जो है ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर से रेयर। एंड लोग अपने कार्मिक को ही अपना ट्विन फ्लेम समझने लगते हैं एंड देन वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हैं सीरियसली, क्योंकि मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं, चीज़ें होती हैं। और अगर मैं उनसे कहूँ आप ट्विन फ्लेम नहीं हो तो वो उल्टा मुझ पर ही आप गलत बता रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि कभी कभार होता वो है जो हम सुनना चाहते हैं ना, अगर वो हमें रीडिंग में नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं, या हमें लगता है सामने वाला ही गलत है, लेकिन लेटर वो समझते हैं, वो आते हैं पास में बताते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देखो चीज़ों को डीप में समझना है, किसी भी पागलपन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना है। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ये सीरियसली स्ट्रिक्टली मैसेज मिला है आप लोगों के लिए। आप जर्नी में हो ओके, लेकिन हर चीज़ का मकसद क्या है, पहले परमात्मा से कनेक्ट करना। आप उनसे कनेक्ट करो, देन जो भी आप जर्नी में जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो खुद ब खुद होती चली जाएंगी। ओके, लेकिन सोचो अगर आपका एक भी गलत कदम हुआ या आप लोगों की गलत हुई तो आप कितना परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बुद्धा का यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड और कहा जाए अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, ध्यान करो। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ में आने वाली हैं। आप लोग चाहो तो ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कि जो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनको सुनो, उनको जानो, उनको फॉलो करो। जैसे मेडिटेशन टेक्निक हो गई, विपश्यना मेडिटेशन हो गया, ये आप लोग को फॉलो करने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स किसी के गाइडेंस में ही करना, या जब आपको प्रॉपर चीज़ों के बारे में पता हो तब आप उस चीज़ को फॉलो करना। ओके, एंड एक और मैसेज ये भी मिल रहा है कि अपने अंदर की मैस्कुलिन और अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करें। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 लास्टली क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2 कंपैशन, ओके, गाइड एंड चिल्ड्रन, ओके, फर्टिलिटी। सो यहाँ पे कंपैशन की एनर्जी है, और मैंने कहा ही था भाई कि अपने अंदर की नॉलेज, अपने अंदर के ज्ञान को शेयर करना। और कंपैशन की एनर्जी, मदर क्वानियन की एनर्जी अपने आप में ये बताती है कि आपके अंदर बहुत प्यार है। मैंने एक वो करुणा वर्ड बोला था, बहुत प्यार है, और इतना प्यार है कि आप जितना बांट दो वो कम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग मिलेंगे, है ना, लेकिन उनकी वजह से ना आपको अपने दिल को खराब नहीं करना, अपने मन को आपको खराब नहीं करना। अपना जो आपका एक स्वभाव है आपको उसको नहीं छोड़ना। जैसे कमल में कीचड़ में उगता है, लेकिन वो अपनी क्वालिटी को नहीं छोड़ता, उसको मंदिर में चढ़ाया जाता है, भगवान जी पर चढ़ाया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दूसरों के बारे में आप लोगों को नहीं सोचना है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, बस अपने बारे में सोचो, क्योंकि हम सबको चेंज नहीं कर सकते, सबका लेवल अलग है, सबकी जर्नी अलग है ना। वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। दूसरा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप काउंसलिंग में बहुत अच्छे हो, आप काउंसलिंग कर सकते हो लिटरली दूसरे लोगों की, आप दूसरे लोगों को समझा सकते हो, हील कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। और अगर ये आप अपने स्किल्स को स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए यूज़ करोगे, बच्चों के लिए यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो देखो सभी हम ईश्वर के ही बच्चे हैं तो किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेशली अगर आपके सोल पर्पस में बच्चे इंक्लूडेड रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग। सो लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो आप लोग। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।